तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में गौरव सर रेलवे। जैसे कि आपको पता है, अभी हाल ही में तेलंगाना कोर्ट का ये जो फैसला आया था कि जितने भी रेलवे कैंडिडेट है उनका रिजल्ट रेलवे डिपार्टमेंट दे सकता है। और जो उसमें अप्रेंटिस भी है, जनरल वाले जो रेलवे के विदाउट अप्रेंटिस वाले वो भी है। तो खाली 15 कैंडिडेट की वजह से ही ये रिजल्ट रोका गया था। और रेलवे ने खुद वो 15 कैंडिडेट का रिजल्ट मतलब उसके उसके लिए 15% जो 15 जो सीट है वो मतलब रिजर्व कर दिया है। और रेलवे को कहा है कि आप अपना फैसला सुना सकते हैं। तो अभी रास्ता पूरा साफ हो गया है। रिजल्ट आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है और एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, इसकी 100% संभावना है। सो अभी बात करेंगे कि जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसके नीचे बहुत ही कमेंट आए कि सर रेलवे सीसी के कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाओ। तो उसके कट ऑफ से वीडियो बनाने से पहले जो कट ऑफ कम जाने की संभावना है मैं उस पर बात करूँगा। जो कट ऑफ कम जाने की संभावना है उसमें सबसे जो बड़े कारण है वो 4 कारण। इसका जो सबसे पहला कारण है वो है जो 100% रेलवे के जो अप्रेंटिस के स्टूडेंट है उसमें के जो 70% मतलब 70% लड़के विदाउट अप्रेंटिस वाले, मतलब जो अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस किए हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर रेलवे ने 1 लाख डाटा जारी किया है रेलवे अप्रेंटिस का कि 1 लाख रेलवे ने सीसी कैंडिडेट ने रेलवे से फॉर्म भरा है, तो उसमें कि 70% कैंडिडेट ही अगर डीबी में बाहर होने वाली है, तो आप बताइए मुझे कट ऑफ बढ़ेगा कैसे। हाँ, इसमें कि सबसे बड़ी जो बात है, दिक्कत की बात है कि जो रेलवे के पास ऐसा कुछ मतलब फिल्टर नहीं है कि जो मतलब ये विदाउट अप्रेंटिस मतलब ये अदर डिपार्टमेंट वाला कौन सा है, जो रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिस वाला कौन सा है, तो ये पता नहीं चलता रेलवे को। तो इसका फैसला भी डीबी में होगा। तो यही बात थी एक, और जो पहला कारण यही था। और जो उसमें कि एक सबसे मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि जो रेलवे अप्रेंटिस का जो रिजल्ट लगेगा मतलब फाइनल रिजल्ट, अभी मतलब स्कोर कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी जो आएगा अभी 1 हफ्ते में, तो ये मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क पर पता चल जाएगा। जब आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो उसमें जो सबसे बड़ी जो बात आपको पता चलेगी वो होगी जो फर्स्ट लिस्ट आएंगी, जो फर्स्ट पैनल आएगा रेलवे जो अप्रेंटिस वाले का, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ अप्रेंटिस की सीसी कैंडिडेट की। तो उनका जो स्कोर है वो सभी जो जोन से लगभग मान के चलिए जो 17-18 जोन है उनमें की जो 15 जोन या 14 जोन है उसके जो कट ऑफ होगा वो 60 के ऊपर ही लिस्ट लगेंगी। या आप बोलेंगे अरे सर कट ऑफ तो कम जा रहा है, आप 60 बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें अभी नॉन सीसी कैंडिडेट भरे हुए हैं। और जो नॉन सीसी कैंडिडेट है वो तो भाई कट ऑफ बढ़ाएंगी। जो पहला पैनल आएगा, जो दूसरा आएगा वो 55 में आएगा, 54 पे, 56 पे, तो ऐसा ऐसा कम होते होते मेरे पास 42 या मतलब 44 या 45 मतलब 45 या 46 तक लास्ट अप्रेंटिस सीसी की कट ऑफ जा सकती है लास्ट पैनल की। या किसी किसी जोन में, अगर अजमेर जैसे जोन में जो यहाँ पे कंपटीशन कम है, जहाँ आपको जैसे पता होगा कि पर सीट पे मतलब 6 कैंडिडेट फाइट, 6 या 7 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे 42 भी जा सकती है, ऐसा हो सकता है। मैं सभी जोन की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसमें जो सबसे जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है नॉर्मलाइजेशन, कि जो जितने भी रेलवे रूट के शिफ्ट हुए 101 शिफ्ट होंगे आई थिंक, तो उसमें जो एवरेज स्कोर होगा, जिस शिफ्ट में अगर आपकी शिफ्ट हार्ड गई उसमें एवरेज स्कोर ऑब्वियसली कम आएगा। तो जिनका एवरेज स्कोर ऑब्वियसली कम आ रहा है उनका तो 7 से 8 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा। और जिसका मतलब मॉडरेट था तो उसका 2 या 4 मार्क नंबर बढ़ जाएगा। हालांकि सभी कैंडिडेट के 1-2 मार्क्स बढ़ती भी है, और किसी के वैसे ही रहते हैं, और किसी का एक मार्क 1-2 मार्क्स कम भी होता है। हालांकि ऐसा बहुत कम केस में देखा सकता है। लेकिन जिन बच्चों की शिफ्ट हार्ड आई है, जिनका एवरेज स्कोर कम है, तो उनका तो भाई 10 या 12 नंबर इजीली बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि सीसी की कट ऑफ मतलब थोड़ी मतलब ज़्यादा भी जा सकती है किसी जोन में, सभी जोन में नहीं जा सकती। तो एक है मतलब एक बात हो गई। और सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल जो पॉइंट है, जो कि कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताता, वो है जो मतलब जितने भी 100% सीसी के कैंडिडेट है, मतलब जो चौथा जो पॉइंट है वो है जितने भी 100% सीसी के कैंडिडेट है उनमें से जितने भी जो 100 कैंडिडेट, मतलब अगर मान लीजिए कि जो सीसी के 100 कैंडिडेट है, तो जो सीसी के 100 कैंडिडेट होंगे जो अप्रेंटिस के, उसमें के जो 10 या 12 लड़के ऐसे होंगे कि जो जिनका सीबीटी प्लस एनईसी मिला के 70 या 75 से ऊपर उसका स्कोर जा रहा है। मतलब अगर आपने सीबीटी में आपका जो रॉ स्कोर है और जो एनईसी का स्कोर है, उसको अगर सीबीटी प्लस एनईसी को अगर प्लस कर दिया जाए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो अगर आपका स्कोर 70 या 72 या 75 से ऊपर जा रहा है, तो आप वैसे ही यूआर की सीट ले रहे हो। तो आप तो वैसे ही सीसी के रेस से बाहर ही हो रहे हो, मतलब आपका सिलेक्शन होगा लेकिन आप यूआर से होंगे, तो आपकी जो सीट है वो वैसे ही जो कम मार्क्स वाले बच्चों को दे दी जाएंगी। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। मतलब जो इस साल की जो 2024 ग्रुप डी का जो सीसी का कट ऑफ था वो थोड़ा कम जा सकता है। मतलब मैंने पहले भी आपको कहा था कि पहली जो लिस्ट होंगी वो 60 के ऊपर ही लगेगी, इसमें कोई भी। और सभी जोन में ऐसा ही हो सकता है। हालांकि किसी जोन में अगर अजमेर जैसे जोन में अगर कॉम्पिटिशन कम है, तो वो 55, 56, 57 से तक भी लग सकती है पहली लिस्ट। देखना की बात यह है कि अगर पहली लिस्ट अगर इतनी हाई जाती है 60 के ऊपर, तो दूसरा या तीसरा या चौथा पैनल बहुत आएंगे। पैनल चौथा भी आएगा, पैनल पाँचवा भी आएगा, वो छठा भी पैनल आ सकता है, क्योंकि इनमें 70% नॉन सीसी कैंडिडेट है, उनको डीबी में ही बाहर करना है रेलवे को। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर कम भी है
तो आप सिलेक्शन के रेस में बने हुए हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। हालांकि 2025 की जो ग्रुप डी है 22,000 उनकी स्टडी चालू कर दीजिए आप। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन ना हो और आप अगली भर्ती में भी रह जाए इनके, तो इसके चक्कर में मत बैठिए। इसका रिजल्ट इस हफ्ते आ ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यही था मतलब सीसीए का कैंडिडेट के जो कट ऑफ कम रहने के 4 मुख्य कारण यही है। अभी देखेंगे रिजल्ट आने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं नया यूट्यूबर हूँ और मैं खुद रेलवे से अप्रेंटिस किया हूँ, तो आपको 100% जेन्युइन मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपसे मतलब बाकी के यूट्यूब की तरह छोटी छोटी बात पे वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।